हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है बीएसएस हमारा जो कि सिलेबस चल रहा है, इस वाले लेक्चर में जो है बहुत इंपॉर्टेंस आपका ये लेक्चर होने वाला है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें हम जो है ऑपरेशन ऑन द सिग्नल के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो है आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप जाइए उन सारे लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर जो है स्किप करोगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको डिफ़िकल्टी हो, तो इसलिए आप जो है इससे पीछे का लेक्चर देख के आइए, ताकि आपका कुछ बेस जो है तैयार हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं समझिए, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे पर डे आप लेक्चर अटेंड करते हो, बस केवल लेक्चर तक सीमित रखिए। ज़्यादा बर्डन रखने से कोई मतलब है नहीं। जैसे मैं समझा रहा हूँ बस वो इतना ही फोकस करिए और ध्यान से वो जितने लेक्चर्स को बोल रहा हूँ आप देखते हुए चलिए। बुक को पढ़िए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप जो है ध्यान से समझ करके चलिए। देखिए, सिग्नल और सिस्टम, ये सारी जो इसके बेसिक्स हैं ये सारे कवर हो चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप देख के आइए। पेन और कॉपी के साथ ये सारी वीडियो आप देखा करिए, ऐसे ओरली ना देखा करिए, वरना अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं हाँ सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बट बाद में क्या होगा कि वो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आएंगी। तो आप क्या करना है, लिख लिख के जो है याद करना है। लिखने का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं क्यों आपको थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा लिखने के लिए, क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। देखिए लिखना, देखिए पेपर में आपको जो है ओरली नहीं बोलना है, क्या करना है, रिटन फॉर्म में तैयार करना है। तो लिखने से जो है एक तरीका, एक ढंग जो है आपको पता चलता है, जो एक शऊर होता है वो आपको पता चलता है कैसे हमको लिखना है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस। देखिए अब आज के लेक्चर में अब हम आते हैं टॉपिक पे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन अ सिग्नल। ज़्यादा देना करते हैं, आप टॉपिक पे ही रहेंगे तो आपको क्या करना है, बोर नहीं होना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। देखिए ऑपरेशन ऑन सिग्नल, ऑपरेशन ऑन सिग्नल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ 2-3 कंडीशन के आपको देखने को मिलते हैं। एक क्या है आपका, एक है आपका टाइम शिफ्टिंग। अब आप इसके नाम से ही लग रहा है टाइम को हमें शिफ्ट करना है, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। और दूसरा क्या है आपका, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। और तीसरा क्या है आपका, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो ये कुछ 3 तरीके के आपके ऑपरेशन हैं, टाइम एक्सिस पे आपके सारे परफॉर्म किए जाएंगे। किस तरीके से हमें टाइम को शिफ्ट करना है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, किस तरीके से जो है हमें क्या नाम है, टाइम को स्केल करना है कि उसको जो है एक ऐसे आपका टाइम सिग्नल जो दिया रहेगा तो उसमें जो है यहाँ पे स्केलिंग की जाएगी। स्केलिंग कहने का मतलब है कभी आपका सिग्नल ब्रॉड कभी कंजेस्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। टाइम रिवर्सल कहने का मतलब क्या है, टाइम रिवर्सल कहने का मतलब है कि ये आपका जो है टाइम को किस तरीके से हम, क्या उसका फॉर्म हो सकता है चेंज करने के लिए। चेंज इन द सेंस कि यहाँ पे आपको जब हम ऑपरेशन कराएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, विदाउट इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर नहीं होगा। अगर मैं बता भी दूंगा तो क्लियर नहीं होगा। केवल माइनस का आपको यहाँ पे, माइनस के आने से चेंज दिखता है, तो मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से है, इमेज फॉर्म में आपको किस तरीके से दिखे। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस ध्यान देनी होगी। क्या, जैसे कि समझते हैं, देखिए टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आप एक जो है, मैं जिस तरीके से नोट करा रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। अगर हम x मान लेते हैं, कुछ सिग्नल है x। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो t आपका दिया रहता है, टाइम है -t0। ये क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं या माइनस, यहाँ प्लस भी हो सकता है। ये क्या है जो आपका t0, ये क्या है, एनी
कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम, ये माइनस का सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है आपका डिले, टाइम डिले, कि टाइम आपका कितना डिले है, पीछे है। और ये प्लस का साइन टाइम एडवांस, एडवांस समझने का मतलब, अभी मान लीजिए ये यहाँ पे आपको t+4 देगा, तो ऐसा नहीं करना है, आपको इस साइड शिफ्ट करना है। मैं बता रहा हूँ किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे समझिए, पहले डिले और एडवांस का मीनिंग समझिए, उसके बाद जो है वो आसानी से क्लियरिफाई हो जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट जो है, आपको किसी ने कोई काम दिया करने के लिए। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे काम रहते हैं, आपके फादर ने कोई काम आपको दिया करने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, उसे टाल रहे हैं, मतलब डिले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो है अच्छे बच्चे हो तो डिले नहीं करते होगे, बट मान लीजिए कि आप डिले कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप यही कहोगे, डिले का मतलब क्या है, आज का काम आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, फिर कल होगा, कल नहीं करते हैं, परसों करते हैं। तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड एज अ डिले, मतलब आप डिले करें। ऐसे समझिए कि आज आपको काम दिया गया, आप काम कर रहे हो कि डिले कर रहे हो, मतलब आज नहीं कल करते, कल नहीं परसों करते, परसों नहीं तीसरे रोज करते, ऐसे समझिए। तो आप किस साइड जा रहे हो? यू हैव गो टू राइट साइड, राइट साइड। और क्या करने पे जा रहे हो? डिले। क्या करने पे जा रहे हो? डिले करने पे राइट साइड जा रहे हो, ये तो क्लियर हो गया। बट क्या करने पे जा रहे हो? डिले करने पे। सर अगर हम डिले कर रहे हैं तो राइट साइड हमें मूव करना है, नोट करिए, डिले कर रहे हैं तो राइट साइड में मूव करना है। और डिले को किस सिग्नेचर से दिखाया जाता है? माइनस से, नोट कर लीजिए इसको। अब समझिए कि उसी काम को जो है, उसी काम को आपका भाई जो है काफ़ी समझदार आदमी है, वो क्या करेगा, उस काम को बोलेगा कि अगर हमें आज करने के लिए तो क्यों ना हम इसे एक दिन पहले कर लें, या उसे पहले से पता चले तो पहले कर रहा है, मतलब ये आज का काम जो है इससे पहले करेगा तो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा? नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा। तो अगर मान लीजिए इससे पहले वो एक दिन पहले से 2 दिन पहले करके या 3 दिन पहले करके, तो कहाँ जा रहा है? पीछे। तो इधर क्या है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कोई किताबों में नहीं है, ये आपके समझने के लिए डिज़ाइन किया हो, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आप कब जा रहे हो? जब आप क्या कर रहे हो कि एडवांस कर रहे हो, जब आप एडवांस कर रहे हो। एडवांस करोगे कहाँ जाओगे? लेफ्ट साइड में। और कौन सा सिग्नेचर है? प्लस का। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि डिले है, माइनस राइट साइड जाना है, और प्लस का सिग्नेचर दिखना है तो लेफ्ट साइड हमें उस क्या नाम है, सिग्नल को शिफ्ट करना है। यहाँ सारे ऑपरेशन सिग्नल पे होंगे, तो यहाँ सिग्नल को जब टाइम शिफ्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिग्नल आपका दिखेगा शिफ्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखो, टाइम को हमें शिफ्ट कर देना है ड्यू टू द लेफ्ट साइड, अगर डिले है तो राइट साइड। ये आपको अभी अपने माइंड में रखना है। तो इसको अगर हम ऐसे, आपको लिखना नहीं है कहीं पे, समझने के लिए समझाया हूँ, इसको मैं जिस तरीके से लिखा रहा हूँ ऐसे आप ध्यान दीजिए। अब चलिए, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि सर जो माइनस का सिग्नेचर है वो टाइम डिले है, प्लस का जो है वो एडवांस है। चलिए देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये जो आपका टी नॉट है, टी नॉट मतलब ये, इस पे जो आपका टाइम दिया रहेगा, मान लीजिए टाइम में जो है आपका डिले का ऑपरेशन है, डिले का मतलब प्लस माइनस का, मान लीजिए जो है बाई द टी नॉट, बाई द टी नॉट आपको टाइम जो है क्या दिया रहेगा, मान लीजिए हम क्या करा रहे हैं, टाइम डिले ऑपरेशन करा रहे हैं, टाइम डिले ऐसे लिखना है आपको, टाइम डिले करा रहे हैं तो क्या उनसे साइन रहेगा? माइनस का, बट कहाँ जाना है? राइट साइड, राइट साइड। ये आपको नोट कर लीजिए। और अगर आप जो है क्या करा रहे हो, टाइम एडवांस करा रहे हो, टाइम एडवांस जो कि प्लस से दिखाओगे, और कहाँ जाओगे? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ये आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो सिग्नल आप आराम से बना लोगे, कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो इसको स्टूडेंट जो है आप नोट कर सकते हो। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अगर थोड़ा सा जो है ब्लर होता है तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ध्यान देना है।
हाँ, तो चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ, तो एक जो है देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको देखिए जिस तरीके से हमने कराया है, एक बार इसको आप पढ़िए। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ। देखिए क्या लिखा है, डिले। अगर आपका जो है डिले हो रहा है तो क्या कर रहे हो आप, राइट साइड। राइट साइड का मतलब क्या है, राइट साइड का मतलब यह है कि आपका जो शिफ्टिंग शिफ्टिंग अ सिग्नल टुवर्ड अ राइट साइड, ऐसे समझना है। मतलब जो सिग्नल है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं किसके, राइट साइड में। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, शिफ्टिंग अ सिग्नल, शिफ्टिंग अ सिग्नल, सिग्नल टुवर्ड्स इसके बाद राइट साइड। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, शिफ्टिंग अ सिग्नल टुवर्ड्स अ लेफ्ट साइड। किस कंडीशन में, टाइम एडवांस में लेफ्ट, टाइम डिले में आपका राइट साइड। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब चलिए एक हम जो है स्टूडेंट्स, एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके थ्रू हम समझते हैं कि टाइम को हम शिफ्ट किस तरीके से कर रहे हैं, टाइम को हम शिफ्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हम अपने से कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि टाइम शिफ्टिंग किस तरीके से आप ऑपरेशन सिग्नल में करोगे। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, इसको समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए कुछ सिग्नल आपको गिवन है। मान लीजिए गिवन सिग्नल, मान लीजिए कोई सिग्नल आपको गिवन है, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल दिया है xt आपको दिया है। कहाँ से, ये आपका जो है मान लीजिए 6 है, ये आपका 2 है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, लगेगा कि 6 इधर ही आ गया, और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 6 है, ये आपका क्या है, -2 है, प्लस 0, सिग्नल का वैल्यू 1। ये चीज़ें, ये मान लीजिए आपको कोई गिवन सिग्नल है। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये आपको सिग्नल जो है स्टूडेंट्स क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस सिग्नल, ये जो दिया गया सिग्नल है, इस सिग्नल को आपको शिफ्ट करना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर दिया रहेगा कि जैसे कि इसके अकॉर्डिंग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, xt+4। अगर बोला जाए टू फाइंड द t+4, तो देखिए xt आपको दिख रहा है, xt मतलब यहाँ +4 के आने से इस सिग्नल में कुछ चेंज होगा, और चेंज क्या होगा, शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा, +4। क्या दिख रहा है आपको, +4 मतलब कुछ याद आ रहा है, +4 का मतलब यह है डिले, अरे सॉरी एडवांस। +4 का मतलब है एडवांस। जब हमने आपको प्लस माइनस कराया था तो प्लस का मतलब क्या है, एडवांस। एडवांस हो रहा था तो कहाँ जा रहा था सिग्नल, एडवांस कर रहा था। मैं क्या बोला कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3 दिन 4 दिन पहले से करेंगे तभी तो एडवांस होगा। तो पहले से कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब ये सिग्नल जो है +4 लेफ्ट साइड थोड़ा सा खिसकेगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो चलिए इसको शिफ्ट कराते हैं, बट कहाँ से होगा, टाइम से होगा, टाइम एक्सिस। चलिए देखिए, इसको अगर हम इसके थ्रू करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसको किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट जो है xt+4 हम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, t+4 से इसको शिफ्ट करना है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए ये जो -2 है, अब हमने बोला कि इसको राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड ये शिफ्ट होगा, क्योंकि ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब एडवांस मतलब लेफ्ट साइड जो है इसका शिफ्टिंग होगा, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, 2 है इस पे, मतलब 4 स्टेप और आगे ये सिग्नल आएगा, और ये 4 स्टेप और इधर आएगा, क्योंकि ये पूरा जो है ये इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो इसको अगर हम 4 स्टेप इधर करते हैं तो ये क्या होगा, ये कहाँ पे आएगा आपका,
इसको अगर मान लीजिए ये जो ऐसे समझिए कि मान लीजिए -1 है, -2 है। अभी मैं तो इसको आपको करा दे रहा हूँ ऐसे खिंचन के कि -1 -2 -3, क्योंकि ये अभी मैं पहली बार करा रहा हूँ। दूसरी तीसरी बार में चेंज करेंगे। -4 है, मान लीजिए ये आपका -5 है, -6 है, और जो है -7 और -8, -8 तक जो है हमने। अब तो यहाँ कहाँ पे है सिग्नल? -2 पे। और इस साइड कहाँ है? मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 5 है ये, और 6 ये है। तो देखिए कहाँ सिग्नल है? 6 पे आपका सिग्नल दिख रहा है और उस वाले पे 2। तो हमें क्या करना है? 4 मतलब +4, मतलब क्या करना है? उससे हमें एडवांस करना है, लेफ्ट साइड हमें सिग्नल को शिफ्ट करना है। तो इससे 2 से ये जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे 4 ऐड करके और आगे। तो ये जब शिफ्ट होगा इधर तो +4 है, +4 होगा तो और इधर आएगा। तो इसको छोड़ 4 स्टेप गिन करके हम इस सिग्नल को रख देंगे। जैसे एक इधर है, क्या 1 2 3 4। तो ये सिग्नल कहाँ शिफ्ट होगा आपका? ये सिग्नल जो है स्टूडेंट्स आपका शिफ्ट होगा 6 पे। कहाँ पे? 6 पे, क्योंकि 4 स्टेप हमने चल लिया है। कैसे? देखिए यहाँ से ये स्टेप चला तो 1 2 3 4, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो क्या है? 6 पे ये आपका जा करके क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपकी ये लाइन उठेगी, जैसा कि इसका वैल्यू आपको 1 दिख। और इस साइड क्या होगा? जब ये इधर तो ये भी तो इधर आएगा, तो कहाँ आएगा? 4 आपका और आगे आएगा। ये चीज़ें समझिए। और 4 जब इधर आएगा तो ये कहाँ होगा? ये मान लीजिए 6 इधर है तो 4 आएगा, तो इसका मतलब क्या है? देखिए 1 2 3 4 किस पे आएगा? 2 पे आएगा। तो 2 से आपका ये। तो इतनी चीज़ें आपको समझ लें। अगर मैं इसको हटा दूँ ये सब को, हालांकि आपको अगर ये अभी केवल फील कराने के लिए इतना हमने बनाया है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा 2 मिनट। हमने स्टूडेंट्स देखा यहाँ पे कि जो हमारा +4 था, तो इससे जब हमने इसको क्या किया, टाइम में हमने क्या किया, इसे लेफ्ट साइड जब शिफ्ट किया, क्योंकि ये एडवांस +4 हमें एडवांस, तो ठीक यही सिग्नल 4 स्टेप आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हुए दिखा। तो जो कि आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये आप हटा सकते हो, इसका आप कोई काम नहीं रहेगा। तो आपको दिखा ये सिग्नल किस तरीके से +4 के आने की वजह से ये शिफ्ट हो गया है। -6 है ये, और ये क्या है? 2 है। ठीक इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हम जो है यहाँ पे xt-2 ले लेते हैं। xt-2 ठीक इसी सिग्नल को, क्योंकि दूसरा सिग्नल इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी जो है ऐसा ना लगे कि समझ में नहीं आया। तो देखिए अब -2 आया है। -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब है डिले। जब डिले होता है तो सिग्नल कहाँ मूव करता है? लेफ्ट साइड, अरे सॉरी राइट साइड। लेफ्ट साइड तो एडवांस था। सिग्नल कहाँ मूव करेगा? राइट साइड। तो थोड़ा मुंह से मेरे निकल जा रहा है, राइट साइड आप लिखिए। तो क्या लिख सकते? जो माइनस है ये क्या है आपका? माइनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस जो है वो डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिले जो कि क्या करेगा? सिग्नल को किधर शिफ्ट करेगा? सिग्नल को शिफ्ट करेगा राइट साइड। राइट साइड, चलिए इसको राइट साइड मूव कराते हैं। बट यहाँ कितनी स्टेप? 2 स्टेप। देखिए क्या लिखा है? -2 मतलब -2 मतलब ये सिग्नल को जो है इन दोनों के स्टेप -2 स्टेप थोड़ा इधर खिसकाना है। बस केवल इतना काम है, शिफ्टिंग का केवल मतलब है। मतलब एक था आपका +4 जो कि लेफ्ट साइड, माइनस राइट साइड। यही आपके माइंड में आपको रखना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए कि ठीक इसे यहाँ xt दिख रहा है, बस यहाँ डिफरेंस क्या आ गया? -2, xt-2 आ गया। देखिए xt-2, तो हमें इसको कैसे ड्रॉ करना है इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इस तरीके से बना लेना है। आपका 0 का पॉइंट है। देखिए यहाँ क्या करना है, इसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो ऐसे समझिए कि सिग्नल पहले है कहाँ? -2 पे। इधर क्या है? -1। इधर क्या है? 1। इधर क्या है? 1 2 3 4 4 5 6 7
8, एक और ले लेते हैं 9। देखिए यहाँ पे सिग्नल आपका कहाँ पे है, -2 और 6 पे है। और हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, ये साहब क्या बोल रहे हैं, xt -2, मतलब जो -2 है ये क्या है, डिले अगर हो रहा है तो कहाँ जाएगा, राइट साइड। तो ठीक इसी सिग्नल को 2 स्टेप राइट साइड हमें करना है, मतलब इधर से इधर घूमना है। तो इसको -2 है, इसके बाद क्या आएगा, -1, फिर एक स्टेप और चलेगा क्या, 0। देखिए क्या करा, इसके 2 पे, इसको मत काउंट करिएगा क्योंकि 2 पे है, क्या कर, इसको छोड़ के A1 2, जहाँ पे 2 आ रहा है तुरंत इधर रख के ऊपर खींच दीजिए कि यहाँ पे सिग्नल आपका रहने वाला है, यहाँ पे सिग्नल हमारा रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो कितना हमने स्टेप घिसकाया, इसको छोड़ के 1 2, और ठीक इसी पे ले गए हम इसके ऊपर, यहाँ सिग्नल बढ़ाएंगे। अब देखिए ये जब आपका 2 स्टेप, तो ये भी 2 स्टेप जाएगा, तो 6 है, तो 7 8, उसी तरह यहाँ पे सिग्नल था, तो इसको छोड़ के 1 2, तो कहाँ पे जाएगा, 8 पे। अब 8 को ऊपर करना है और अल्लाह के इसमें मिला देना है, ठीक यही काम करना है। तो आपको मिल जाएगा आपका ये इस टाइप का शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग है ये आपका, ये कौन सा शिफ्टिंग है, डिले शिफ्टिंग है, क्योंकि राइट साइड मूव कर रहा है। ये चीज़ आपको जो है स्टूडेंट्स ध्यान देनी है। तो देखिए ये शिफ्ट होके इधर आ गया, तो थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस के सिग्नल आपका शिफ्ट हो रहा है। तो यही स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझना था किसमें, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्ट अभी थोड़ा थोड़ा करके समझते रहिए, बाकी ये चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो आप इसको ड्रॉ करने आसानी से आप ड्रॉ कर लोगे, चाहे वो यूनिट स्टेप का हो, रैम्प का हो, इम्पल्स का हो, कोई भी सिग्नल हो आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल लिया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यही वाला इसी क्वेश्चन का हमने टाइम जो है डिले भी करवाया, इसी क्वेश्चन से हमने टाइम एडवांस भी आपको करवा दे। तो उस दिमाग में इतना क्लियर करिएगा कि माइनस में क्या है, डिले करना है, सिग्नल को किधर शिफ्ट करना है, राइट साइड, और जो प्लस में है एडवांस करना है सिग्नल किसे, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग आपका करना है प्लस वाले को। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको हटाते हैं, अब हम लाते हैं टाइम स्केलिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं साइड हो जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, जैसा आपकी मर्जी। हम बात करते हैं टाइम स्केलिंग के बारे में, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम टाइम स्केलिंग, शिफ्टिंग, रिवर्सल सब लेकर के एक साथ ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, 1-2 ले लेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टूडेंट्स आपको यहीं पे मिलेगा, और देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट। हमारा काम देखिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, आपको क्या करना है, हमें सबसे नहीं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं हम। देखिए हम क्या करना है कि आपको जहाँ से समझ में आए आप उस तरीके से आप उसे फॉलो करिए। देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझिए कि यहाँ पे अभी हमने बात किया टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बारे में। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बारे में। देखिए टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को अगर हमें समझना है तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम स्केल करना है, टाइम को स्केल करना है। देखिए इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप समझिए कि आपको ये वैल्यू कैसे दिया रहेगा, एक्स में रहेगा, एक्स आपका तो रहेगा ही, बट इसके में जो है कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा, मगर यहाँ कांस्टेंट नहीं दिखाएंगे हम, पहले अल्फा टी से रहेगा आपका इस तरीके से। और ये जो आपका अल्फा है वो क्या है, स्केलिंग पॉइंट, स्केलिंग पॉइंट, स्केलिंग पॉइंट। स्केलिंग पॉइंट करने से क्या मतलब, आपको क्या मीनिंग्स मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या रहता है, सिग्नल एक बार आपका कंप्रेस करता है, एक बार आपका रिलैक्स करता है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। एक बार सिग्नल जो है कंप्रेस करेगा, दूसरा क्या है, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपका होता है, कंप्रेस करेगा एक्सपेंशन। तो क्या कब करेगा ये कंडीशन हम देखते हैं, तो यही अल्फा डिसाइड करता है जो आपका स्केलिंग पॉइंट। तो इसके अगर हम कुछ मैथमेटिकल रूप से देखें, मैथमेटिकल से, तो अब क्या, अगर आपका अल्फा जो है, अगर आपका अल्फा जो है 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, तब उस समय क्या होगा, उस समय जो है स्टूडेंट्स आपका सिग्नल, उस समय जो है आपका सिग्नल क्या करेगा, आपका जो सिग्नल है
वो अगर अल्फा जो है 1 से बड़ा रहेगा तो सिग्नल आपका कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस किस तरीके से करेगा वो हम आपको बताएंगे। कंप्रेस आपका देखिए सिग्नल अभी समझा रहे हैं किस तरीके से करने वाला है। कंप्रेशन होगा अगर आपका अल्फा जो है 1 से छोटा होगा तब क्या करेगा, आपका एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंड। आप सोचोगे सर ये आप डायरेक्ट क्यों लिखवा रहे हो, तो नहीं लिखवाते हैं, पहले समझाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ें समझाएंगे। क्वेश्चन में क्या है आप उसको समझ के चलिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, उस क्वेश्चन को जो है हम लेते हैं, उसके बाद आपको इसको समझाते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिखा है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है कि गिवन है कोई ये आपका जो है इस तरीके का, मान लीजिए सिग्नल आपको दिया गया है, समझ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई सिग्नल आपको दिया गया है तो जैसा कि हमने बोला यहाँ पे एक्स अल्फा टी, अल्फा क्या है, स्केलिंग पॉइंट, स्केलिंग पॉइंट, और हमने बोला था कि अल्फा जो है अगर बड़ा है 1 से तो क्या होगा, कंप्रेशन, तो सिग्नल आपका कंप्रेस होता हुआ दिखेगा। जैसे ये है तो सिग्नल अगर अल्फा 1 से बड़ा होगा, मतलब अल्फा जो है 1 से बड़ा होगा तो क्या ये सिग्नल आपको जैसे इस फॉर्म में है तो ये क्या करेगा, कंप्रेस हो गया। ऐसे अगर मान लीजिए अल्फा जो है 1 से छोटा होगा तो क्या, एक्सपेंड, एक्सपेंशन। ये चीज़ें आपको समझ के चल रही है, किस तरीके से कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपको दिया है, अगर इसी में लिखा जाए कि टू फाइंड अ 2t x ऑफ 2t, इसको ऐसे लिखते हैं कि टू फाइंड x ऑफ 2t, इसी सिग्नल को xt है, बस इसी में क्या x 2t आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए जो आपको हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मतलब 2 दी है, 2 दी है, अभी आपको समझाएंगे 1 से बड़ा है छोटा है क्या है क्या नहीं है सब समझ में आएगा। 2 है तो पहले हम सिग्नल का एक फॉर्म तैयार कर लेते हैं इस तरीके का, हमें रिप्रेजेंट करना है x 2t। तो देखिए स्टूडेंट जो आपका x 2t है इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है अल्फा की 2 दी है, तो 2 हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 2 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। जब ये 2 कर दिए तो ये 2 से 2 गया, क्या आया, -1, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, -1, और क्या करेंगे 6, और ये आपका जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, 2 3 6, 3 आ गया। तो ये सिग्नल आपका क्या हुआ, क्या हुआ भाई, ये सिग्नल आपका क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है सर, जो अल्फा की वैल्यू है 2, वो क्या है, वो 1 से बड़ी है, तो इसलिए सिग्नल हमारा क्या है, कंप्रेस है। तो कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल आपको दिख रहा है कंप्रेस ये हुआ है। तो आप इसको समझ के चलिए। अब अगर स्टूडेंट्स इसी में हम थोड़ा सा एक जो है टर्न करते हैं क्वेश्चन को, टर्न इस तरीके से है, देखिए टर्न कैसे करेंगे, इतना तो समझ आएगा 2t है, मान लीजिए t/2 है, मान लीजिए t/2 है, तो अब क्या करेंगे, तब तो गेम चेंज हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू को 1 से छोटी है। जैसे समझिए कि अगर हम ले रहे हैं टू फाइंड द x t/2 तो क्या करेंगे, तो समझिए इसकी जो वैल्यू है t/2 अगर हम करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको t/2 दिख रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 क्या है 0.5, तो 0.5 क्या है आपका 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1 से आपका नीचे से है। तो आप क्या करोगे, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो है बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, क्या है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है एक्सिस को आपको ड्रॉ कर लेना है। ये जो आप देख रहे हो इसको आप हटा दीजिए अभी, केवल इतना सिग्नल आपका था, तो हमने जो है t/2 किया है। तो देखिए जब आपका जो है
मान लीजिए 2t था तो हम क्या कर रहे थे, बटे में कर रहे थे। बट ध्यान दीजिएगा कि जब आपका जो है क्या करेगा, t/2 रहे, बटे में रहे, जब इनटू में था तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। जब ये डिवाइड में है तो हमें क्या, यही 2 से, ये जो 2 है आपका, इसी से हमें क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, इसी 2 से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ खिसक के आएगा, इधर। मल्टीप्लाई करिए किसको, क्या ना कहा, क्या आ गया, 2 को जब करेंगे तब कहाँ आएगा, 4 पे, -4 पे। और इसको जब करेंगे 2 से तो कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, मतलब 12 पे। 2 6 12, ये चीज़ें आप समझिए, 2 6 12। तो इस सिग्नल को आप लाके मिला सकते हैं। तो ये कौन सिग्नल है, x/t/2। ये चीज़ समझ ली। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है सिग्नल समझ में आएगा। तो इसमें देखिए अगर ये 1 से अल्फा जो है 1 से छोटा है तो ये देखिए सिग्नल आपका इस तरीके से 2 और 6 के बीच। बट यहाँ पे क्या किया है, 4 और 12 हो गया, मतलब क्या हुआ, एक्सपैंड। यही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि अगर अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि कंप्रेस करेगा कि एक्सपेंड करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इतना सिंपल है। तो इस चीज़ को आप जो है नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या कर रहे हो आप, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत सिंपल, बस केवल आपको यहाँ पे माइंड आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग हमने देखा। अब हम बात करेंगे टाइम रिवर्सल के बारे में। टाइम रिवर्सल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोनों कंडीशन हमने लिया, एक बार आपको दोबारा करा देते हैं। दोनों कंडीशन हमने लिया, कौन कौन सा कंडीशन, एक हमने बोला था कि सर फाइंड करिए, टू फाइंड द क्या फाइंड करना था, x/2t। फिर दूसरे में हमने बोला सर फाइंड करिए t/2। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, है बहुत छोटा सा। देखिए यहाँ पे केवल समझने की बात है, बहुत ज़्यादा लिखना और बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश अंग्रेजी नहीं समझनी है, आपको जो है लॉजिक समझना है किस तरीके से ये है। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल के बारे में। देखिए टाइम रिवर्सल बहुत सिंपल है, ये भी थोड़ा सा भी आपको जो है ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं टाइम रिवर्सल के बारे में। इसको हटाते हैं, सिग्नल यही रखते हैं, क्या बार बार वही चीज़ें चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है थोड़ी। देखिए मान लीजिए सिग्नल जो हमने लिया था xt था, और जो है -2 से 6, बिल्कुल इसी यही सिग्नल। देखिए आपको क्या करना है, टाइम रिवर्सल देखना है। आप टाइम रिवर्सल, देखिए टाइम रिवर्सल की बात अगर हम करें तो टाइम रिवर्सल अगर हम इस पे लागू करें तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट जो है टाइम रिवर्सल में क्या रहेगा कि इसी इक्वेशन के थ्रू हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द। पहली बात है टाइम रिवर्सल आपका किस फॉर्म में दिखेगा, x/-t। t इधर दिखेगा माइनस, ये t -t, ये माइनस वो वाला मत समझिएगा कि हमारा डिले हो रहा है, वो वाला माइनस नहीं है, ये आगे माइनस, t माइनस। अभी तक जो इक्वेशन आपको मिल रहा था वो क्या था, t इधर था -4, x/t-4 या फिर x/t-2 इधर था। बट ये माइनस क्या है, इस t के इधर होगा, जी ध्यान रखिएगा, ये वाली बात हो रही है। तो ये माइनस कहाँ है, t के आगे है। इसको एक बार मैं स्पष्ट रूप में लिख दे रहा हूँ, -t। तब हमें किस तरीके से इस पे लागू करना है। देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस अगर ये माइनस है तो अगर ये से बोला जाए कि इस पे इसको मतलब फॉलो कराइए, तो हमें क्या करना है, इसी माइनस को हमें यहाँ पर इसी को चेंज कर देना है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि कहने का मतलब अगर ये माइनस है, देखिए यहाँ पे अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6, और ये क्या हो जाएगा, +2। जब -6 होगा तो ये -6 कहाँ आ जाएगा, इधर, मतलब -6 इस तरफ क्या आ जाएगा, +2। अगर इस तरीके से फाइंड करें हम इसी इक्वेशन में, तो इसी इक्वेशन में अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें इसी तरीके से मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखते हैं। देखिए ये आपका 6 था, ये आपका -2 था, x/t ये है। अगर हम कह रहे हैं x/-t लाइए, तो माइनस जब आ गया तो आपको कुछ नहीं होने वाला, बस सिंपल सा क्या होगा, ये सिग्नल आपका, ये माइनस को क्या करना है, आपको इन दोनों के रिप्रेजेंट में ले जाना। ये -2 है आपका, -2, तो जब इसके साथ इसको लाएंगे तो ये क्या होगा, +2 हो जाएगा, और इधर ये -6 हो जाएगा।
रिवर्स कर दे रहे हैं। ये चीज़ें आप समझ के चलिए, सिग्नल को रिवर्स मतलब इसका साइन भी हो जाए, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है +2 हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा। केवल इतना सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, x ऑफ -t। तो इसी को देख करके ये तीनों चीज़ें हो, जब आपका माइनस हो रहा है तो सेम जो है आपका साइन का पोजीशन सिग्नल में हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए +6 में था, तो ठीक इसके रिवर्स इमेज, इसका इधर फिर इसका इधर हो जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझना है। ये क्या है, रिवर्सल, टाइम रिवर्सल। टाइम को हमने क्या किया, रिवर्स कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो ये आप समझिएगा, टाइम को चाहे आप इसके आगे कर सकते हैं। तो टाइम रिवर्सल आपको समझ में आया, तो इसको मैं हटाता हूँ। है बहुत सिंपल, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। तो टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग, हमने क्या क्या देखा, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, और क्या है, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं और इन तीनों को हम जो है बिना किसी ग्राफ के, अभी तक जो हम ग्राफ ले रहे थे उस पर रिप्रेजेंट करें। अब हम एक जो है मैथमेटिकल फॉर्म लेंगे, फिर उससे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों फॉर्म को वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे हमें करना है। सिग्नल को हम लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, गिवन है कि xt है आपका, इस तरीके का आपका सिग्नल है। अब हमें क्या करना है, अगर हम एक फॉर्म लेते हैं xt का है, एक xt में हम इक्वेशन लेते हैं मैथमेटिकल, उसके थ्रू जो है हम इसमें जो है चेंज करते हैं कि टाइम शिफ्टिंग किस तरीके से करना है, टाइम स्केलिंग किस तरीके से करना है, टाइम रिवर्सल किस तरीके से करना है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, रेंडमली ले रहे हैं, वो क्या है कि ऐसे समझिए कि आपका जो x -2t + 4, अगर ये इक्वेशन मान लीजिए आपको दिया है, तो अभी तक जो xt था, बट देखिए यहाँ +4 -2t सब आ गया है। मतलब आपको टाइम शिफ्टिंग भी करना है, टाइम स्केलिंग भी करना है, टाइम रिवर्सल भी करना है, क्योंकि माइनस देखिए यहाँ पे दिया है, तो टाइम रिवर्सल करना है। तो सर कैसे करें, इस सिग्नल में हम इसको अप्लाई कैसे करें। देखिए सबसे पहले ध्यान दें, आपको क्या करना है, मूव करना है किससे, राइट टू लेफ्ट। यहाँ लिखिए कि मूव राइट टू लेफ्ट मतलब इस साइड। तो सबसे पहले देखिए t+4 को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। t+4 के अनुसार इसी सिग्नल को हम चेंज करके इस पूरे फॉर्म में चेंज करेंगे। t+4, ये चल क्यों नहीं रहा है, t+4 जो है हम लेते हैं। तो ये क्या है, देखिए हम सबसे पहले लेते हैं t+4, x जो है t+4 हमने लिया। तो देखिए अगर ये t+4 आपको दिख रहा है, तो +4 मतलब क्या, +4 मतलब क्या, हमें क्या करना है कि प्लस आपका एडवांस है। एडवांस कहाँ जाएगा आपका, एडवांस आपका जाएगा लेफ्ट साइड, इस साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो चलिए इसको हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। इस पूरा सिग्नल जो है 4 पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो यही इक्वेशन हम एक बार कराए थे आपको। तो अगर लेफ्ट साइड इसमें, तो इसको छोड़ के 4 कदम आगे जाइए। कहने का मतलब मान लीजिए आपको -2 यहाँ पे है, तो 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए -3, फिर -4, 2, -5 और -6। देखिए यहाँ पे था 2 पे आपका सिग्नल इधर बना है, ये +4 को हमें शिफ्ट करना है, ध्यान दीजिएगा आप। तो क्या करना है, 4 स्टेप इसको छोड़ के करना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, ऐसे का यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4, 4 स्टेप कहाँ दिख रहा है, -6 पे। इसका मतलब ये सिग्नल जो है -2 से अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो कहाँ जाएगा, -6 पे, -6 पे कहाँ जाएगा, ये -6 पे। और ये आपका कहाँ जाएगा, ये देखिए ऐसे -2, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, -3 -4 -5 -6, तो चौथे पे टच कर देना। तो देखिए चौथे -6 आपको दिखेगा। अब ये जो 6 वाला है,
अब देखिए ये पूरा लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसे हम पीछे लाएंगे, इसके पीछे क्या होगा 5 4 3 2 1 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल था 6 का, यहाँ पे सिग्नल मान लीजिए 6 वाला है, तो इसको हम 4 कदम पे, तो 6 नहीं काउंट करना है, क्या करना है 1 2 3 4। तो क्या करना है, देखिए 6 है तो क्या है 5 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 पे था तो इसको छोड़ के 4 कदम गिनिए 1 1 2 3 4। तो कहाँ से 2 से, तो 2 से स्टूडेंट्स आपको उठाना है, कहाँ से 2 से आपको उठाना है, और इधर से -6 से क्या करना है, इसको मिला देना है। 2 से उठाना है, -6 पे इसको मिला देना है। 2 से उठाना है, मेरा चौक गिर गया, 2 से उठाना है और -6 पे इसको क्या करना है, मिला देना है। तो इस तरीके से जो है आपका ये होने वाला है, क्या नाम है, ये आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका इस तरीके से होने वाला है। तो अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं यहाँ पे जो है आपका कहाँ से हमने जब इसको शिफ्ट किया कहाँ हुआ 6 और -2, 6 और -2 पे आपका आके ये हुआ है। तो रेंडमली सिग्नल हमने लिया है, तो इसका आंसर जो है आप देखिएगा, ये किसी किताब का नहीं है, ऐसे ही हमने ले लिया है। -6 और ये है -2 पे हमने इसको किया। अब हमें क्या करना है, इतना हमारा हो गया, अब क्या करना है, हमें इस 2 को भी लेना है। अब 2 आपका क्या है, अल्फा, याद करिए टाइम स्केलिंग अल्फा, मतलब 2 क्या है, 2 है, बटे में नहीं है, क्या है इनटू में। तो हमें क्या करना है, इसके बटे में, जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए इस 2 को भी हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2t + 4, 2t + 4 होगा कि नहीं होगा, 2t + 4। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा 2 है, हम क्या करते थे अल्फा को, जब यहाँ पे आता था तो हम क्या करते थे, इसे डिवाइड कर देते थे, जब t/2 रहता था तो मल्टीप्लाई करते थे, ये चीज़ ध्यान। तो क्या करना, इसको अगर आप इससे 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो क्या आएगा -1, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करे आएगा -3, अरे सॉरी ये -1 कहाँ, 1 है आपका, ये आपका यहाँ पे 2 है ना, तो माइनस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस लेके नहीं चलना है, फॉर द मिस्टेक यहाँ पे माइनस हमने ले लिया है, इस तरफ का प्लस में रहता है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो दो यहाँ पे आप जो है कट जाएगा, 2 1 कम 2 में, और इधर 2 3 6 में, तो 3 आपका आ गया। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए जब हमने बोला था कि अल्फा आपका 1 से बड़ा होगा तो ये आपका सिग्नल क्या होगा, आपका सिग्नल कंप्रेस करेगा। तो देखिए 6 पे, 6 और 2 पे था, कंप्रेस करके -6 और 2 पे था, कंप्रेस करके -3 और 1 पे आ गया है। बस यही हम आपको समझाने, तो अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इसका कंजेस्टेड फॉर्म है। देखिए इतना आ गया, अब हमें क्या करें, अब ये हमारा स्केलिंग भी हो गया, ये हमारा शिफ्टिंग का ऑपरेशन था, ये हमारा स्केलिंग का ऑपरेशन। अब हमारा क्या आएगा, टाइम रिवर्सल का ऑपरेशन, मतलब इसी t के आगे माइनस जो लगा है, ये माइनस, इसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तब हमारा क्या ऑपरेशन होने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम -2t + 4 को भी ले ले रहे हैं तब क्या होने वाला है, -2t + 4 को अगर हम काउंट कर रहे हैं तब देखिए जब माइनस आ गया तो हमें क्या करना है, ठीक इसी चीज़ को हमें अपोजिट, मतलब अगर यहाँ पे देखिए इस माइनस में ये अगर ये आपका क्या है प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस, ये आपका -1 और ये आपका माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। टाइम रिवर्सल में आपका यही होता है। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स फाइनल आउटपुट हमें मिला कि इस सिग्नल को अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये आपका इस तरीके से देखने को मिलता है, x लगा लीजिएगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स तरीका है, ये हमने जो है यहाँ पे शिफ्टिंग अप्लाई किया था, टाइम शिफ्टिंग, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, टाइम स्केलिंग, तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया था, टाइम रिवर्सल। ये आप ध्यान दीजिएगा, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
थोड़ा सा भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, नहीं बनेगा तो आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया कि हमको टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें हैंडल करना है। अगर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको करते हैं, ताकि आपके माइंड में जो डर है वो हट जाए। चलिए थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। कहने का मतलब क्या है, शिफ्ट करने का मतलब केवल इतना है, ये जो यहाँ पे अभी -2 फिर 6 था, हमें क्या करना है कि इधर -2 लेना है, इधर 6 ले लेना है। मान लीजिए इधर हम -6 ले ले रहे हैं, तब हमारा क्या चेंज होगा ये हम देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन वही रखते हैं, x क्या नाम है कि आपका -2t था +4 जी। अगर हम इस पे ड्रॉ करें, फटाफट करते हैं, t+4 पे अगर हम करें तो देखिए +4 मतलब क्या, डिले, सॉरी एडवांस आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। एडवांस आपका लेफ्ट, मतलब सिग्नल कहाँ जाएगा, पीछे। तो चलिए एडवांस करते हैं, इसे पीछे लाते हैं। तो 4 कदम इसके पीछे जाइए, तो ये क्या है, -6 है। -6 के बाद क्या आता है, -7, 1 कदम, -8, -9 और क्या है, क्योंकि हमें इधर शिफ्ट करना है। तो -2 -6 है, हमें क्या करना है इधर, देखिए इसको शिफ्ट करिए, कितना हुआ कदम, 1 2 3 और -10। तो हमें क्या करना है, -10 तक इसको जो है लाना है। क्या करना है, इसको हमें -10 तक जो है इसे हमें लाना है। चलिए थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करके करते हैं। जैसे -10 यहाँ पर हो गया, ठीक, -10 यहाँ पे हमने कर लिया। तो ये जो -10 हमने यहाँ पे लाइए, -10, और देखिए, और इसको भी हम पीछे करते हैं, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, ये भी 4 कदम पीछे आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए -1 है, फिर आपका 0 है 2, फिर इधर मान लीजिए सॉरी ये 1 है, फिर 0, फिर -1 -2। तो देखिए ये 2 है, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये आपका कहाँ आ जाएगा, पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -1 से 10 तक, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, सॉरी -2 लीजिए, -2 से -10 तक ये आपका ये फॉर्म हुआ t+4। अगर इसी पे जो है हम, अब देखिए 2 का ले लेते हैं, ये हमारा क्या था, ये हमारा टाइम शिफ्टिंग था। अगर हम टाइम स्केलिंग की बात करें तो इसी में हम 2 ले लेते हैं, 2t+4 लेते हैं, का x में है 2t+4। अगर हम लेते हैं तब हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं 2t+4। तो इसमें अब हमें क्या करना है, ये सिग्नल हमारा प्राप्त हो गया। अब 2 हमारा है, क्या नाम है, टाइम स्केलिंग का, तो उसमें ये अल्फा की वैल्यू 2 है, तो आप समझ रहे हैं 2 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल और कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इस 2 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मतलब इधर 2 इधर 2। अब ये जब आपका डिवाइड करेंगे आएगा -5, और ये जो डिवाइड करेंगे आएगा -1 -5 से -1। तो ये आपको सिग्नल कंप्रेस होता हुआ नहीं दिखा, -10 से -2 था, तो कंप्रेस होके क्या हुआ, -5 से -1। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्सल का परफॉर्म करना है, मतलब x -2t+4, अब माइनस भी आपका आ गया है। तो इसको अगर हम करें तो ये कुछ नहीं होगा, बस इससे के आपका जो है ये आपका चेंज हो जाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये दोनों कहाँ आ जाएंगे आपके, ये दोनों आ जाएंगे आपके इस साइड, मतलब -1 से -5, सॉरी +1 से +5, इस साइड ये सिग्नल जो है आपके मूव कर जाने वाले हैं, इस साइड जो है सिग्नल आपके मूव कर जाने वाले हैं। ये आप जो है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसी में अब एक हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं और चेंज करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये सारा ये यही रखते हैं क्योंकि आसानी है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज यह है
कि इसमें हम अब जो चेंज करने वाले हैं क्या है, -4 से 8 लेंगे, -4 से 8 लेंगे जी, बिल्कुल। तो इसमें अगर हम करें तो देखिए ये क्या होगा, x टी प्लस 4 अगर हम लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ध्यान से कि इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि -4 और 8 है, +4 मतलब ये क्या है, एडवांस मतलब कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, इसी सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए इसको, तो ये 4 और आगे जाएगा, ये 4 और आगे जाएगा, तो कहाँ जाएगा, 4 और आगे जाएगा तो कहाँ पे पहुँचेगा आपका, -5, -6, -7, -8, तो देखिए 4 तो हो गया आपको, -4 था, 4 पे था, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 -8 क्या करेंगे, इसको हम -8 पे लाए हैं, और ये भी आपका शिफ्ट पीछे आएगा, जब पीछे आएगा तो क्या होगा, जब पीछे आएगा तो ये आपका किस में आएगा, 4 स्टेप पीछे आएगा, तो 4 स्टेप जब पीछे करेंगे तो आपके लिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे 8 है, 8 के बाद क्या है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, और क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, उसके बाद 0 तो आपको दिख रहा है, बीच का पॉइंट ये है, 8 पे है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं डायरेक्ट लिखूंगा, समझने में उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो है हम इसको ऐसे करा रहे हैं, -8 अरे सॉरी करें 8 है, तो इसको छोड़ के देखिए 1 2 3 4 +4 पे हमें आना है, ये चीज़ ध्यान दें, तो ये जब शिफ्ट होगा तो कहाँ पे आएगा, +4 पे, तो ये सिग्नल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब इसी सिग्नल में हमें क्या करना है, 2t + 4 करना है, अब हमें स्केलिंग का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लगानी है, तो स्केलिंग करना है, तो 2 है तो इसी 2 से हम मल्टीप्लाई क्या नाम है, डिवाइड करते हैं, तो ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और इधर जाएगा तो क्या -4, देख लीजिए 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो ये आपका जो है चेंज होके मिला। अब हम क्या करेंगे, इसी को रिवर्सल में करते हैं, मतलब x -2t + 4, तो देखिए x -2t + 4 अगर हम कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे इस वाले में कि माइनस आ गया तो यही साइन आपका चेंज हो जाएगा, कहने मतलब जो सिग्नल आपको यहाँ पे देखिए +2 है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आके -2, और ये -4 है, इस तरफ आके +4, इस तरीके का इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या है, स्केलिंग शिफ्टिंग, आपका ऑपरेशन के कौन सा है, टाइम शिफ्टिंग का, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, ये वाला कौन सा है, टाइम स्केलिंग का, टाइम स्केलिंग, और इसके बाद ये किसका है, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, तो ये आप नोट कर सकते हो, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये वीडियो लेंथी हुआ बट आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि हमको जो है टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल किस तरीके से हैंडल करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फ्यूरियर के बारे में बात करेंगे, और हालांकि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, आप बिल्कुल ऐसा ना समझिए कि आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। एक फॉर्मेट हम बनाएंगे, उसमें जो है हम आपको गेट का इक्वेशन जैसे आप निकालना चाहें, चाहे मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना चाहें, उस सारे को एक हम वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसके लिए घबराइए ना। अभी आपको क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है, तो ये आप समझ के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस था। इसके बाद हम जो है फ्यूरियर थोड़ा सा सीरीज के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर लाप्लास का ट्रांसफॉर्म, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूरियर सीरीज़ क्या है, कैसे जो है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आया है, क्यों आया है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे लाप्लास, जब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म था तो लैप्लास की क्या आवश्यकता है, उसका प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, फिर जेड ट्रांसफॉर्म लास्ट में है, उसके बाद जो टॉपिक रहेगा देखा जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट जो है इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, चलिए थैंक यू।